दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे बड़ी खबर यह है जो भारत के लिए अच्छी नहीं है वो ये कि सऊदी अरब और चाइना एक हो गए हैं और पाकिस्तान भी चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके मुताबिक जो पहली खबर बताने जा रहा हूं, जो इसका टाइटल है वही सबसे बड़ी खबर है कि सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान और तुर्की इस वक्त काफी करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। पहली बात, चाइना और सऊदी अरब के बीच में बड़ी डील हो गई है। जी हां, बड़ी डील हुई है, जिससे सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका दे तो दिया है और इसी के साथ भारत के लिए झटका ये इसलिए है क्योंकि चाइना का जो CPEC प्रोजेक्ट है वो भारत के उस कश्मीर के इलाके से गुजर रहा है जो भारत का है और पाकिस्तान ने वहां पर कब्जा किया हुआ है। CPEC वहां से प्रोजेक्ट गुजर रहा है जिसमें इन्वेस्ट भारी भरकम मात्रा में सऊदी अरब करेगा चीन के साथ। अब पाकिस्तान और तुर्की 20 दिन के लिए दोनों मिलकर ड्रिल कर रहे हैं, यानी युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, कराची की यह तस्वीर है। कराची में तुर्की की सेना और पाकिस्तान की सेना खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं और यह ऐसे हालात में हो रहा है जब पाकिस्तान और चाइना भारत पर आक्रामक हुए हैं और भारत पर जो है आड़े टेढ़े इन्होंने बयान दिए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज नेता ने भी भारत को परमाणु की धमकी दी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, पाकिस्तान के इस नई सरकार के मंत्री ने। और चाइना ने क्या किया है आपको मालूम है, और राहुल गांधी समेत मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं और यह रिपोर्ट आपको अमेरिका भी दे चुका है, पहले ही बोल चुका है कि पाकिस्तान और चाइना एक हैं। इसको समझने के लिए आपको दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, यह साफ बात है। जब भी चाइना आक्रामक होता है भारत पर, पाकिस्तान भी फौरन आंख दिखाना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जो एक ग्रुप बन गया है सऊदी अरब, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये काफी खतरनाक है भारत के लिए। और देखिए, भारत के लिए एक और खतरे वाली बात जो है वो बता दूं, नेपाल को काफी करीब कर रहा है। ये तस्वीर देखिए और रिपोर्ट देखिए इसके अंदर जो लगी हुई है। ये प्रधानमंत्री नए जो हैं नेपाल के, जिनका नाम प्रचंड राज है, जीत गए हैं चुनाव और प्रचंड राज अब नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। 3-4 साल से व्यापार और बॉर्डर चाइना ने बंद किया था, लेकिन अब इनके जीतते ही तुरंत ही बॉर्डर खोल दिया है, व्यापार यानी बिजनेस शुरू कर दिया है। और कमाल यह है कि इन्होंने अपनी पूरी चीन की डेलीगेशन नेपाल भेज दी है और अब यह सामने बात आई है कि अब चाइना नेपाल के लिए अपने देश से नेपाल तक पूरी एक ट्रेन की पटरी बिछाएगा, ट्रेन की पटरियों का जाल बिछाएगा। यह भी यानी चाइना का नेपाल के साथ घुसना और नेपाल के अंदर घुसना, नेपाल के साथ हाथ मिलाना, यह भी खबर भारत के लिए अच्छी नहीं है। उधर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अली साबरी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने अभी तक हमारी सबसे ज्यादा मदद करी है और भारत मदद करता रहता है। टोटल भारत ने श्रीलंका की 4 बिलियन से ज्यादा मदद की है और लगातार मदद कर रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी कह रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत आगे भी मदद करेगा। लेकिन जो आगे उन्होंने बात कही है वो काफी टेढ़ी बात है। उन्होंने कहा कि भारत इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि भारत को अपनी सिक्योरिटी का खतरा है। यानी ये कहना चाह रहे हैं लपरझंटस कि भारत ऐसा नहीं कर रहा। भारत को पता है कि अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा देश यहां हमारी मदद करके हमारे पास आएगा और भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाएगा। यह बात हकीकत है कि भारत जिसकी मदद करता है वो कुछ दिन बाद खुद ही हमको आंख दिखाता है। पाकिस्तान के हालात खराब हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन काफी एक्टिव हैं। ऐसे में भारत में भी खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए 3 से 4 आतंकवादी हथियारों के साथ पाकिस्तान की तरफ से भारत में एंटर हुए। लेकिन भारतीय सीमा पर हमारे जवान काफी एक्टिव हैं और खासकर इस वक्त जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चाइना लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ हुई, सैकड़ों की तादाद में हथियार बरामद हुए और 3 आतंकवादी मारकर गिरा दिए गए हैं भारतीय सेना के जवानों के द्वारा।
उधर चाइना के एक ब्रिज में कोहरे की वजह से 200 से ज्यादा गाड़ियां एक के बाद एक आपस में टकरा गई। हालांकि मौत एक की हुई, नुकसान काफी ज्यादा हुआ और घायल कई लोग।我离这个事故现场都有20米，真幸运呀！ पूरी दुनिया के मुसलमान जो तालिबान को कल पसंद भी कर रहे थे, वो भी तालिबान के खिलाफ इस पॉइंट पर खिलाफ हो गए हैं कि तालिबान ने जिस प्रकार से महिलाओं को स्कूल से, शिक्षा से बाहर निकाल दिया है, इस पर तालिबान की आलोचना ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। अब आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। अफगानिस्तान के नेशनल टीवी टोलो न्यूज़ पर एंकर के सामने लाइव शो में एक प्रोफेसर ने अपनी डिग्रीज को ये कहते हुए फाड़ दिया, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सभी को फाड़ दिया, ये कहते हुए कि हमारे देश में जब हमारी माँ और बहन नहीं पढ़ सकती, नहीं लिख सकती, तो ऐसे देश में जहाँ शांति नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ऐसे देश में मुझे इस डिग्री और डिप्लोमा की फिर क्या ही ज़रूरत है। ये कहते हुए उन्होंने अपनी सारी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को फाड़ दिया। अब आपको एक बड़ी रिपोर्ट बता देता हूँ। ये जो कानून बनाया है तालिबान ने कि महिलाएं नहीं पढ़ सकती, सिर्फ इसी वजह से अफगानिस्तान में 35 यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर हैं, बंद होने की कगार पर हैं। एक तरफ ऐसा हाल है, दूसरी तरफ गरीबी अफगानिस्तान में इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। तालिबान सरकार अब कुछ स्टेप उठा रही है। जैसे लॉकडाउन में आप अपने मोहल्ले में देखते होंगे कि मोहल्ले के कुछ लोग कॉन्ट्री करके वैन के अंदर खाना रख के गरीबों को बांटा गया था, ऐसे ही तालिबानी अफगानिस्तान के कुछ लोगों को कुछ उस इलाके में इस तरह से खाना बांटते हुए देखे गए हैं। चलिए अब आपको लेटेस्ट अपडेट अमेरिका की दे देता हूं। अमेरिका में बर्फबारी की वजह से जो मरने वालों की संख्या 48 थी वो बढ़कर 60 हो चुकी है और इससे भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कहर वहां पर खत्म नहीं हुआ है। लगातार बर्फबारी जारी है और बाढ़ का पूरी तरह से माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हैं और लोग परेशान हैं। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। अमेरिका भले ही सुपर पावर समझता हो अपने आप को, लेकिन देखिए अंदर के हालात क्या हैं। ये देखिए, अमेरिका में एक स्टोर था, बल्कि कई स्टोर बताए जा रहे हैं, जिसको अमेरिकी लोगों ने लूट लिया है। इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि भगदड़ और बाढ़ का आलम है और लोग बेघर हैं, भूखे प्यासे हैं। ऐसे में जो स्टोर उनके हाथ आया
लूट लिया। वहीं अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए टिकटॉक को सरकारी डिवाइसेस पर बैन कर दिया है, यानी पार्लियामेंट के अंदर या सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो डिवाइस दिया जाता है उसके अंदर टिकटॉक काम नहीं करेगा। अब बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया है कि 2022 में जैसे हमने अपनी ताकत बढ़ाई है, 2023 में भी हम इसी तरह से हथियारों को बढ़ाएंगे और अपनी ताकत को बढ़ाते रहेंगे। वहीं साउथ कोरिया ने कह दिया है कि 440 मिलियन हम 2027 तक खर्च करेंगे ताकि हम नॉर्थ कोरिया का सामना कर सकें। साउथ कोरिया ने यह भी कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है, जिससे हमें डरना नहीं चाहिए। लगातार हम पैसा खर्च करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर सबसे बड़े बड़े क्राउडेड एरिया माने जाते हैं। बांग्लादेश में इसी तरह से सबसे क्राउडेड एरिया है, वो है ढाका राजधानी। उसके सेंट्रल में सबसे ज्यादा रश है, पॉपुलेशन है, लोगों के मकान है। नामुमकिन था यहां पर ट्रेन का चलना, ऐसे में जापान ने मदद करके इन्वेस्टमेंट खुद करी और बांग्लादेश में 20 किलोमीटर की वो ट्रेन की पटरियां बिछा दी और वहां पर ट्रेन अब चलने वाली है, जिसका उद्घाटन शेख हसीना करने वाली हैं। उधर फिलीपींस का भी हाल बुरा है। फिलीपींस में भी बाढ़ है, बाढ़ की वजह से 25 लोगों की मौत है, सैकड़ों लोग बेघर हैं। चाइना और ताइवान की टेंशन बढ़ रही है तो ऑस्ट्रेलिया भी लपेटे में आ रहा है। अपने बचाव के लिए और ताइवान की मदद के लिए ऐलान किया है कि वो नए मिसाइल और रॉकेट बनाएगा। F-35 की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, अमेरिका की नाक कट चुकी है। F-35 विमान ऑटोमेटिक क्रैश हो रहे हैं, लैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उड़ान में प्रॉब्लम आ रही है। कई तरह की ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसकी वजह से अमेरिका ने भी अपने F-35 विमान अब सर्विस में रोक दिए हैं। जी हाँ, यह है सबसे बड़ी जानकारी। इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।